हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है। और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 10 मैथ्स की जो एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने पूछा है अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 mm। ओके, तो ये डायमीटर देके रखा हुआ है। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स एज शोन इन फिगर 11.9। ये है फिगर दी हुई यहाँ पे। ओके, अभी बोला है फाइंड करो। क्या फाइंड करना है? पहला टोटल लेंथ ऑफ द वायर ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। ओके, दूसरा द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। ओके, तो पहले ये फर्स्ट करने हैं। ओके, तो सबसे पहले जो है इस फिगर को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। मैं आपको एक्जैक्टली बताना चाहता हूँ इन्होंने किया क्या है, तो उसके लिए मैंने अपनी फिगर ड्रॉ करी है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक सिल्वर वायर ली है और उसका एक सर्कल बनाया। ब्रूच मतलब लेडीज का जो है बालों में पहनने के लिए एक ऑर्नामेंट रहता है, तो उसको पहले इन्होंने इस तरह से एक सर्कल में सिल्वर वायर को डाला हुआ है। तो इस सर्कल की जो लेंथ रहती है ना, इसकी सर्कमफ्रेंस की, वो रहती है 2πr। ओके, प्लस इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके ना 5 टोटल डायमीटर बनाए। देखो, एक डायमीटर मतलब एक डायमीटर ऐड हो गया, प्लस एक और डायमीटर, प्लस एक और डायमीटर, प्लस एक और डायमीटर, प्लस एक और डायमीटर। ओके, तो जो टोटल वायर यूज हुई होगी तो वो कितनी होगी, 2πr प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 5d। ओके, तो ये टोटल 5d जो इतनी जो है वायर टोटल लगी हमको ये बनाने के लिए। ठीक है, तो पहले का आंसर हम इस तरीके से निकालेंगे। ओके, तो हम ऐसा लिखेंगे, हमको सबसे पहले डायमीटर कितना दे के रखा हुआ है, डायामीटर, डायामीटर जो है जो कि डी है, ये हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, ये हमको दे के रखा हुआ 35 mm। ओके, तो रेडियस क्या होगी हमारी, रेडियस जो कि आर होती है वो होती है 35 डिवाइडेड बाय 2, इतना mm रहेगी। ओके, अभी हम लिखेंगे कि नाउ दी वायर लेंथ। तो जो वायर की टोटल लेंथ कितनी वो हमने अभी बताया, ये क्या रहेगा 2πr। 2πr उसमें हम क्या करेंगे, 5d ऐड करेंगे, मतलब 5 टाइम डायमीटर। ओके, तो अभी देखो 2 इंटू पाई की वैल्यू अगर नहीं दी हो तो 22/7 लेनी है। ओके, तो ये 22/7 हो जाएगा, इंटू आर, आर क्या है 35/2, और इसके बाद क्या है प्लस इसको 5 इंटू 35 करना है। ओके, तो अब ये देखिए, ये जो कैलकुलेशन है मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ताकि इजी लगे। ये हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 35/2 प्लस 5 इंटू 35। ओके, ये 2 से ये कटेगा, ये रह जाएगा 11। ओके, उसके बाद 7 से इसको काट देंगे, ये 5 हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास क्या रह गया 22। ओके, 11 दूने 22 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 35। ओके, हमारे पास ये रह गया, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे 22 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 35। तो देखो 22 और 5 कितना होता है, इसको 110 हो जाता है, प्लस 5 इंटू 35 क्या होता है, देखो 5 एकम 5, 5 बजे 25, 2 रह गया, 5 से 15 और 2 17, 175। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 285। ओके, तो इतनी वायर लगेगी, तो 285 क्या है हमारा, mm रहेगी इसकी, mm। ओके, क्योंकि लेंथ है ये, तो ये आंसर आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का। तो इसको हमने निकाला कैसे, 2πr ये ऐड किया और उसमें 5 डायमीटर ऐड कर दिए। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। वैसे ही अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ द ईच सेक्टर निकालना है। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, पहले ये डिलीट कर देता हूँ ताकि मेरे को जगह बने। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, मैंने जानबूझ के डिलीट नहीं, क्योंकि डायमीटर और रेडियस हमको लगने वाला तो मैंने वो लिख लिया। ओके, तो डायमीटर और रेडियस तो यही है। अभी सेकंड पार्ट में बोला था एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, ये जो ब्रूच है इसके हर सेक्टर का एरिया निकालना है। ओके, तो देखो यहाँ इसने खुद ही दे रखा है कि इसने सर्कल को क्या किया, 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड किया। ओके, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हमको किसी एक सेक्टर का एरिया निकालना है। तो समझो हमको इस सेक्टर का एरिया निकालना है। तो सीधी सीधी बात है, ये जो जितना भी हमारे सर्कल का एरिया रहता है उसका 1/10 रहेगा ये। ओके, क्योंकि इसने 10 में किया है। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ये एंगल थीटा निकाल दे तो भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये थीटा कितना रहेगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि थीटा कितना रहेगा, देखो टोटल ये एंगल है 360 डिग्री। ओके, उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया 36 डिग्री, थीटा इतना आ गया। ठीक है, सो विच इंप्लाइज एरिया ऑफ ईच सेक्टर। हम क्या करें, सेक्टर का एरिया फॉर्मूला लगा दें, वो क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, थीटा हमने निकाल दिया, अभी अभी 36 है, तो 36 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई क्या लेंगे हम 22/7, और आर कितना है 35/2, तो ये आ जाएगा 35/2 मल्टीप्लाइड बाय 35/2। ओके, देखो 36 से कम 36, 36 गुणा 10 आ गया इतना। ओके, अब इसके अलावा आप क्या क्या कर सकते हो, आप इस 7 से इसको काट सकते हो, ये रह जाएगा आपका 7 पंजे 35। ओके, और इसके अलावा क्या हो जाएगा आपका कि ये जो है 10 से मैं काटूं तो 5 दूने 10। ओके, और ये हो जाएगा आपका 7 पंजे 35। ओके, और ये 2 से इसको काटेंगे तो ये 11 हो जाएगा। तो हमारे पास ले दे के अभी क्या बचा, 11 गुणा 5 गुणा 7, 11 गुणा 5 गुणा 7, ये ऊपर बचा, और नीचे बटे में क्या बचा 2 गुणा 2 4, सिर्फ ये 2 रहा है, तो ये 4 बचा। अभी देखो क्या होता है, 7 पंजे 35 गुणा 11 करना हमने, मैं यहाँ कर लेता हूँ। ओके, 35 इंटू 11, ये ऊपर वाला देखो 11, 7 पंजे 35, 35 को 11 से गुणा कर रहा हूँ मैं, तो ये आ जाएगा 53
ये आ जाएगा 583। ओके, तो ये आ जाएगा 385/4। ओके, ये क्या आ जाएगा, ये एरिया है इसलिए mm² में रहेगा। एक तो ये भी आंसर हो सकता है हमारा। ओके, लेकिन अगर आप चाहे तो इसको 4 से अगर भाग देना चाहे तो वो भी लिख सकते हो। तो यहाँ तक भी आंसर ठीक है, अगर आप छोड़ दे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप 4 से भाग देना चाहे तो वो भी कर सकते हो। तो वो मैं यहाँ पे इस एरिया में कर लेता हूँ। हमें क्या करना है, 385 ओके डिवाइडेड बाय 4 करना है। तो ये देखिए 9 से चलेगा, ठीक है। 9 चौके कितना होता है 36, 2 बच गया। ओके, 5 ऊपर से आया तो ये क्या हो गया, 6 चौके 24 होता है ये। ओके, अभी क्या हो जाएगा, 1 आया। अब क्योंकि 1 से ये चलता नहीं है तो पॉइंट लगेगा, उसके बदले यहाँ 0 लग जाएगा। 4 दूने कितना होता है 8, ये 2 आ जाएगा, 0 लगेगा। और 5 चौके कितना होता है 20, तो ये क्रॉस हो गया, 96.25 आ गया ये। ओके, तो 96.25 mm², तो ये भी आंसर है। आप चाहे ये आंसर मान लो चाहे ये आंसर मान लो, दोनों ठीक है। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 भी खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।